हेलो बच्चों, मैं आरती आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको कारक परिचय पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि ये कई बच्चों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। मानते हैं व्याकरण टिपिकल होती है, लेकिन सरलता से समझने में सभी को समझ में आ जाता है। आज कारक परिचय पढ़ाएंगे। कारक परिचय क्या होता है? कारका किम अस्ति, कारकम किम अस्ति, कारक क्या होते हैं? यतः यस्य पदस्य क्रियाया सह साक्षात् संबंधो भवति ततः कारकमिति उच्यते। जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद और चिन्ह निम्नानुसार होते हैं। विभक्ति, कारक और चिन्ह, इनकी हम तालिका बना लेते हैं। प्रथमा विभक्ति है और कर्ता तालिका, ये तालिका बच्चे जानते होंगे। तालिका का मतलब बताओ। तालिका बच्चे जानते हैं। तालिका अरे कुछ नहीं जानते, आप बताओ। विभक्ति, कारक और चिन्ह के हम लिख लेते हैं तालिका के रूप में। तालिका नंबर वाइज, चिन्ह वाइज लिखते हैं। विभक्ति पहले लिखेंगे, कौन कौन सी विभक्तियां हैं और कारक कौन से हैं और चिन्ह कौन से हैं। विभक्ति है प्रथमा, इसका प्रथम कारक है कर्ता जिसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति है कर्मम जिसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति है कर्णम जिसका चिन्ह है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदानम जिसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादानम से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक जिसका चिन्ह है काकेकी और रारे, लेकिन अधिक प्रयोग काकेकी का ही होता है। सप्तमी विभक्ति है अधिकरणम में पर। संबोधनम, संबोधनम मतलब जिसको जिस चीज से, जिस नाम से बुलाया जाता है उसे संबोधनम कहते हैं। उसका चिन्ह है हे भो अरे। प्रथम हम कर्ता कारकम पढ़ेंगे। कर्ता का कारक का चिन्ह है ने। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। यत् कार्यम करोति तथा कर्ता होती, जो कार्य को करता है वह कर्ता होता है, अर्थात करोति थी कर्ता, कर्ता ही कार्य को करता है और कर्ता ही प्रथमा विभक्ति होती है। इसके उदाहरण लेंगे। मोहनः पठति, मोहन पढ़ता है इसमें। और नीचे वाला है हंसा लिखति, हंसा लिखती है। माला गच्छति, माला जाती है। मोहितः क्रीडति, मोहित खेलता है। इसमें मोहन, हंसा, माला और मोहित ये सभी कर्ता हैं। जो क्रिया है पठति, लिखति, गच्छति और क्रीडति, ये क्रियाएं हैं जो कर्ता के अनुसार चलती हैं। जैसे मोहन पढ़ता कौन है? मोहन। लिखता कौन है? हंसा। जाता है कौन है? माला। और खेलता कौन है? मोहित। इन्हीं के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए कर्ता मुख्य होता है, इसलिए इसे कर्ता कारकम कहते हैं। द्वितीय विभक्ति है अपनी कर्मम कारकम जिसका चिन्ह होता है को। इसकी परिभाषा है यस्य कर्ता अत्यधिकम अभिलषति ततः कर्म कारकम इति भवति। जिसकी कर्ता अत्यधिक अभिलाषा अर्थात इच्छा करता है उसे कर्म कारक कहते हैं या वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे रामा विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। विद्यालम में को चिन्ह भी आ गया है। रामा कहाँ जाता है? विद्यालम गच्छति। भानु पाठम पठति, भानु पाठ को पढ़ती है। मुकुलः मंदिरम गच्छति, मुकुल मंदिर को जाता है। महेशः जलम पिबति, महेश जल को पीता है। इसमें रामः, भानु, मुकुल और महेश ये सभी क्या हैं? आपके कर्ता हैं। विद्यालयम, पाठम, मंदिरम और जलम ये क्या हैं? आपके कर्मम अर्थात कर्ता जो है राम, भानु, मुकुल, महेश, इनकी क्या है? विद्यालय को जाने की अत्यधिक अभिलाषा करता है। भानु पाठ को पढ़ने की इच्छा करता है। मुकुल मंदिर को जाने की इच्छा करता है और महेश जल को पीने की इच्छा करता है। इसलिए इसमें जो कर्म है वह प्रमुख है, इच्छा प्रमुख है, वही कर्म कारक कहलाता है। गच्छति, पठति, पिबति ये सभी क्रियाओं का प्रयोग होता है जो कर्ता के अनुसार चलती हैं। तृतीय है आपका करणा कारकम जिसका चिन्ह है से द्वारा। यस्य साधनेन कर्ता कार्यम पूर्ण करोति तस्य साधनेन करणम कारकम भवति। जिस साधन के द्वारा कर्ता अपने काम को पूरा करता है उस साधन में तृतीय विभक्ति कर्णम कारकम होता है। कर्णम कारकम कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। इस प्रकार उदाहरण है रामः सुधा खंडेन लिखति, राम सुधा खंडेन मतलब चौक से लिखता है। श्यामः वायुयानेन गच्छति, श्याम हवाई जहाज से जाता है। बालकः वाहनेन गच्छति, बालक वाहनेन चाहे वो सकट यानम हो, चाहे वो मोटर यानम हो, चाहे वो कार यानम हो, वाहनेन कहलाता है। वाहन या द्विचक्रिका हो, इन वाहनेन कहलाते हैं। तो बालक वाहन से जाता है।
रामः कन्दुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। मोहनः पुस्तकेन पठति, मोहन पुस्तक से पढ़ता है। रामः, इसमें रामः, श्यामः, बालकः, रमः, मोहन ये सभी कर्ता हैं। लेकिन साधन क्या है? साधन है आपका सुधाखंडेन, वायुयानेन, वाहनेन, कन्दुकेन, पुस्तकेन, ये सभी क्या हैं? आपके साधन हैं। इसमें कर्ता क्या हुआ आपका? रामः, बालकः, श्यामः और रमा, ये सभी क्या हैं? आपके कर्ता हैं। और सुधाखंडेन, वायुयानेन, वाहनेन और कन्दुकेन, इस साधन के द्वारा कर्ता जो है अपने काम को पूरा करता है और इसी साधन में कर्ण कार्यक्रम होता है। गच्छति, पठति, लिखति, ये सभी क्या हैं? आपकी क्रिया है। आज बस बच्चों इतना ही। किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। संस्कृत ज्ञान चैनल जो आज प्रथम बार आया है, पहली बार मैंने शुरू किया है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।